हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। सिक्स क्लास का बेटा जो बायो का चैप्टर चल रहा था अपना प्लांट्स, उसके अंदर हम फ्लावर को स्टडी करना है हमें। अब फ्लावर को बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट या यू कहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट बोला गया है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर पार्ट ऑफ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि यही है जो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वैसे कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं प्लांट्स के अंदर स्टेम से भी प्लांट रिप्रोड्यूस हो सकता है, लीव्स से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर के अंदर बेटा कुछ असेंशियल पार्ट होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल पार्ट होते हैं। नॉन असेंशियल जैसे कि बात करें, नॉन असेंशियल पार्ट्स, कुछ रहेंगे एसेंशियल पार्ट्स। नॉन एसेंशियल की बात करें जैसे कि कैलिक्स, कोरोला। एसेंशियल की बात करें जैसे कि एंड्रोसियम, दूसरा है जैसे गाइनोसियम। ये एसेंशियल पार्ट रहेंगे। एसेंशियल का मतलब क्यों एसेंशियल क्यों है ये? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये रिप्रोडक्शन नहीं करते। मेन रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम वर्ड रिलेट करेगा मेल पार्ट से, एंड गाइनोसियम वर्ड है वो रिलेट करेगा फीमेल पार्ट से। कैलिक्स है और कोरोला है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। एक मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो बना देता हूं यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, पता लग जाए। बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा एक इस टाइप से। ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये फीमेल पार्ट है। क्या पार्ट है बेटा? ये फीमेल पार्ट। ठीक है, और ये जो पार्ट आया है साइड में, ये है मेल पार्ट। वन बाय वन जानेंगे हम, इनका नाम भी जानेंगे। असेंशियल कौन से वाले थे यहाँ पर, नॉन एसेंशियल कौन से वाले थे वो भी हम जानेंगे यहाँ पर। ये वो लीफ हैं जो प्लांट के नीचे की साइड में रहेंगी, सॉरी फ्लावर के नीचे की साइड में रहेंगी। देखो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं बात करूं, जो सिंपल नेम है इनके, इसको बोला जाता है बेटा सेपल। क्या बोला जाएगा इसको? सेपल। और ये सेपल क्या है? कैलिक्स है। क्या है ये? कैलिक्स। किसकी फॉर्म में है? सेपल। ये ग्रीन लीफ है वो है। ये जो कलरफुल लीफ होती हैं प्लांट के अंदर, वो जैसे कि इसको बोला जाता है पेटल। क्या बोला जाता है बेटा? पेटल। और ये क्या है? कोरोला। जो नॉन एसेंशियल पार्ट थे कैलिक्स एंड कोरोला, वो क्या है? सेपल्स एंड पेटल्स। जो ग्रीन लीफ है नीचे फ्लावर के जस्ट नीचे, वो क्या है? सेपल्स। और जो कलरफुल लीफ होती हैं वो क्या है बेटा? पेटल्स। ठीक है, मेनली ये रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, ये कुछ हेल्प करती हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। जो पेटल्स है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, जो पोलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जानते हैं मेल पार्ट। इसके ऊपर छोटे छोटे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है उनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलेंगे बेटा? पोलन ग्रेन्स। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंथर। ये जो स्ट्रक्चर नीचे की ओर जा रहा है इसको बोलते हैं बेटा फिलामेंट।
और इन तीनों को मिला के इसे मेल पार्ट है ये, ठीक है, इसे बोला जाता है स्टेमेन। क्या बोला जाता है बेटा? स्टेमेन। और ये क्या है? मेल पार्ट, या इसको कहे एंड्रोसियम, जो हमने पढ़ा था। अब इधर देखते हैं फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां पर और भी बना देते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है बेटा स्टिग्मा। क्या बोला जाएगा इसको? स्टिग्मा। ये जो बीच से आगे वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको बोला जाता है स्टाइल। और ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, इसको बोला जाता है बेटा ओवेरी। और ये छोटे छोटे स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये है ओव्यूल। ये क्या है बेटा? ओव्यूल। ठीक है, ये सभी फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट, उनको कंबाइन को क्या बोल सकते हैं? कार्पेल और पिस्टिल, कुछ भी बोल सकते हो इनमें से। ये पूरा है, ये फॉर्मेशन क्या है? ये कार्पेल या पिस्टिल। अलग अलग पार्ट देखे तो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये कंप्लीट ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। ये है आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर। इसको गाइनोसियम बोला जाएगा, उसको एंड्रोसियम बोला जाएगा, मेल पार्ट। और मेल और फीमेल पार्ट कहे स्टेमेन और कार्पेल, यही रेस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए, नए प्लांट की फॉर्मेशन के लिए। जो जरूरी है बीज, वो यहीं पर बनेगा। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। एक स्क्रीनशॉट भी आप इससे ले सकते हैं। अब यहां पर बात करें, दो प्रोसेस देखेंगे यहां पर। एक पढ़ेंगे हम पोलिनेशन, एक पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन से पहले एक बात जान लेते हैं हम। फ्लावर है बेटा, वो दो टाइप के रहेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लावर है वो दो रहेंगी। फ्लावर की अगर टाइप्स की बात करूं मैं, तो एक तो रहेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक रहेगा बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है बेटा सिंगल, जिसके अंदर सिंगल पार्ट होगा, सिंगल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, सिंगल पार्ट होगा। बाई मतलब जिसके अंदर दोनों होंगे। जैसे सिंगल की हम बात करें तो सिंगल के अंदर या तो मेल पार्ट ही रहेगा उसके अंदर, या फिर फीमेल पार्ट ही रहेगा। तो वो क्या कहलाएगा? वो फ्लावर क्या कहलाएगा बेटा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि जो पपाया होता है, पपीता, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो उसमें मेल मिलेगा या फीमेल मिलेगा। तो उनको एक साथ पेयर में उगाया जाता है, ताकि उनमें एक मेल रहे एक फीमेल रहे, ताकि उनसे जो फ्रूट है, प्रोडक्शन है, वो ली जा सके। अगर सिंगल मेल उगा दिया तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फीमेल उगा दिया तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरे बात करें बाइसेक्सुअल, मोस्टली जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनके ऊपर मेल भी रहेंगे और फीमेल भी रहेंगे। ठीक है, वो अच्छे से वहीं पर रिप्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। अब जानते हैं प्रोसेस के बारे में। पोलिनेशन प्रोसेस है ये समझते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ये समझते हैं। पोलिनेशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? ये जो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स थे, छोटे छोटे जो स्फेरिकल डॉट लाइक स्ट्रक्चर थे एंथर के ऊपर, ये यहां से उठ के और कहां चले जाते हैं बेटा? स्टिग्मा के ऊपर। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से उठ के, मेल पार्ट से उठ के, ये पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट होते हैं, ओव्यूल क्या है? फीमेल गैमेट। ये उठ के और कहां चले जा रहे हैं? केवल स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन्स कहां से कहां गए हैं बेटा? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रोसेस को बोला गया है पोलिनेशन। दूसरा है, यहां पर देख लेते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होगी बेटा? इसको डिफाइन करें तो ये होती है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। मेल गैमेट यहां पर रहेगा बेटा पोलन ग्रेन्स। क्या रहेंगे? पोलन ग्रेन्स। और फीमेल गैमेट यहां पर रहेगा ओव्यूल। मतलब कि
इस पोलन ग्रेन्स का और इस ओव्यूल का मिलना, ये क्या कहलाएगा बेटा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। कैसे होता है? शुरू में होगा पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या हुआ, यहां से ये उठ के यहां पर आए, ये कैसे भी आ सकते हैं, पोलिनेशन के तरीके पढ़ेंगे। मान लो इंसेक्ट यहां पर बैठा पहले, फिर यहां पर बैठ गया, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए, हवा के जरिए हो गए, ठीक है, एनिमल्स के जरिए हो गए, या इसको हिलाया गया है तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। आप किसी फ्लावर को देखोगे, गौर करोगे तो आपको छोटे छोटे स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, वो क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। अब ये क्या करते हैं, जैसे स्टिग्मा के ऊपर आते हैं तो ये धीरे धीरे यहां पर स्टिग्मा स्टाइल यहां से पेनिट्रेट करते हुए ओवेरी के अंदर ओव्यूल के साथ जुड़ जाते हैं, और ओव्यूल के साथ जुड़ते ही ये जो इनका एक तरीके से फ्यूजन हुआ है, मेल हुआ है, जुड़े हैं, ये प्रोसेस कौन सी हुई? फर्टिलाइजेशन। और यहां पर जो पोलन ग्रेन्स है और ये ओव्यूल है, इनको जुड़ने के बाद इस स्टेज को बोला गया है जाइगोट। इस स्टेज को क्या बोला गया है बेटा? जाइगोट। जब दोनों जुड़ गए हैं तब, ठीक है बेटा। तो जो रिप्रोडक्शन है उसके मेन दो पार्ट हुए, एक तो पोलिनेशन, यहां से यहां पोलन ग्रेन्स आएंगे, दूसरा क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक जब तक वो जुड़ नहीं जाएंगे, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, तब तक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं जैसे ही इनका फ्यूजन हो चुका है, जुड़ चुके हैं, तो यहां पर ये फॉर्म क्या बन गया है? जाइगोट। एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट जो जुड़ गए हैं, ठीक है, फॉर्मेशन किसकी हो गई है? जाइगोट की। अब ये जो जाइगोट है, ये जैसे कि ये वाला जो जाइगोट है, सिंगल बच जाएगा, डबल बच जाएंगे, ऐसे अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग कंडीशन रहेंगे। ये क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। जाइगोट आगे चल के क्या बनेंगे बेटा? बीज बनेंगे। और जो ओवेरी पार्ट है, ये वाला हिस्सा जिसके अंदर ओव्यूल है, ये ओवेरी पार्ट ही आगे चल के क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। समझ गए बेटा? और वो फ्रूट है और उसके अंदर बीज है, तो उन बीज के द्वारा रिप्रोडक्शन है वो आसानी से हो सकता है। तो ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन थी इसकी, जो रिप्रोडक्शन है फ्लावर के अंदर, फ्लावर कैसे रिप्रोडक्शन है वो कर पाएगा। अब हम जानते हैं धीरे धीरे पोलिनेशन है उसकी टाइप जानेंगे। अब इस डायग्राम की ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। अब पोलिनेशन की टाइप जानते हैं बेटा। पोलिनेशन की दो टाइप है। पोलिनेशन तो समझ ही गए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलिनेशन। पोलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। अगर एक ये फ्लावर है, ये अच्छा फ्लावर नहीं बना, कोई बात नहीं, आपको वैसे ही समझना है, थोड़ा सा हल्का सा, इसी पे मेल है और इसी पे फीमेल पार्ट है, दोनों पार्ट इसी के ऊपर है, और इसी के मेल से इसी के फीमेल के ऊपर फ्यूजन हुआ है, एक तरीके से पोलिनेशन हुआ है और फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन। और ऐसा ही सेम इसी टाइप के प्लांट है और उसका फ्लावर है, ठीक है, यहां से पोलन ग्रेन्स उठ के दूसरी जगह पर चले गए हैं, दूसरे फीमेल पार्ट के ऊपर चले गए हैं, स्टिग्मा के ऊपर चले गए हैं, तो ये कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन। समझ गए बेटा? और पोलिनेशन के एजेंट कौन होते हैं, कैसे कैसे हो सकता है एजेंट ऑफ पोलिनेशन, कौन उनको पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करवाएगा बेटा? एजेंट ऑफ पोलिनेशन सबसे मेन तो है विंड, हवा के थ्रू है वो चले गए। इंसेक्ट बैठे, एक बार एंथर के ऊपर बैठ गए, एक बार स्टिग्मा के ऊपर बैठ गए। वाटर के थ्रू भी हो सकता है, कुछ जैसे पानी के अंदर प्लांट उगते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स गिरा, वो बहता 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 वहां पर चला गया जहां पर दूसरे प्लांट का स्टिग्मा है, वैसे भी हो सकता है, या फिर एनिमल्स की हेल्प से, ठीक है, मान लो प्लांट हिला, ठीक है, या उन्होंने एक तरीके से कोई भी प्रोसेस हुई जिसके थ्रू जो पोलन ग्रेन्स उड़ के एक तरीके से स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो गए, चिपक गए, ये सभी एजेंट का काम करेंगे।
अब बात करते हैं जो बीज बनेगा, वो दो टाइप का बीज बनता है। एक होता है मोनोकोटिलिडोन, दूसरा होता है बेटा डाइकोटिलिडोन। मोनोकोटिलिडोन मतलब जिसके अंदर जो बीज बनेगा और जिसके अंदर एक सिंगल फॉर्म में उस बीज के लिए जो वहां पर एक तरीके से जो एम्ब्रियो होगा उसके प्रोडक्शन के लिए जो फूड स्टोर होगा, ठीक है, वो सिंगल में प्रेजेंट है, सिंगल फॉर्म में है, तो वो तो कहलाएगा मोनोकोटिलिडोन। और जो दो में है, दो पार्ट्स में मिलते हैं, देखो बताऊंगा मैं आपको, वो कहलाएगा डाइकोटिलिडोन। जैसे कि गेहूं का आपने देखा होगा, बाजरा आपने देखा होगा, इसमें सिंगल फॉर्म होती है, बीज है वो सिंगल फॉर्म में जुड़ा हुआ है। लेकिन आपने मटर का देखा होगा, मटर को जैसे खोलते हैं तो उसको बीज से अलग कर सकते हैं, दो दो पार्ट हो गए वहां पर, ठीक है। वो कैसा बीज है बेटा? डाइकोटिलिडोन, जहां पर दो पार्ट्स के अंदर, दो सेगमेंट के अंदर फूड स्टोरेज है, ताकि जो सीड है उसका एम्ब्रियो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, दो पार्ट्स के अंदर से उसको फूड है वो मिलता है ऐसे। और सिंगल में मिले वो क्या है? मोनोकोटिलिडोन। समझ गए बेटा? आगे जानते हैं, जैसे कि ये बीज है, ये बीज जैसे ही हमने उगाया, बोया, ठीक है, ये धीरे धीरे उगेगा और इसका एक पार्ट ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा, एक पार्ट है वो नीचे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऊपर जो पार्ट बढ़ता जाता है उसको बोलते हैं प्लूमिले, और नीचे की जो और पार्ट बढ़ता जाएगा उसको बोलते हैं रेडिकल। प्लूमिले क्या बनाएगा बेटा? शूट सिस्टम बनाएगा। और रेडिकल क्या बनाएगा बेटा? रूट सिस्टम बनाएगा। प्लूमिले क्या बनाएगा बेटा? शूट सिस्टम। और रेडिकल क्या बनाएगा? रूट सिस्टम। समझ गए? अब है लास्ट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन है वो दो टाइप से होगा, एपिगल और दूसरा है हाइपोगल। एपिगल में क्या होगा? जो कोटिलिडोन है, जैसे कि बीज है ये, ठीक है, यहां से फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, तो कोटिलिडोन अगर ये वाला हिस्सा जहां से उसको स्टार्टिंग में जैसे वो ग्रो करेगा, जब तक उसके अंदर लीफ है वो नहीं आ जाती तब तक उसको फूड वहीं से मिलेगा। ये ऊपर प्लूमिले चला गया, नीचे क्या चला गया? रेडिकल चला गया। अगर ये जो कोटिलिडोन पार्ट है ग्राउंड से ऊपर की ओर रहे, जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाएगा ग्राउंड से ऊपर की ओर चला जाएगा, तो वो कौन सा है? सीड जर्मिनेशन, एपिगल। अगर ये ग्राउंड से नीचे की ओर रह जाएगा तो ये कौन सा होगा? हाइपोगल। ठीक है, इस टाइप से दो टाइप से जर्मिनेशन होगा। चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट है, लास्ट वाली वीडियो भी देखें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।